ताकते रहते। अच्छा आजा आजा आजा, तू ही गा ले गा ले। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। क्या बात है, क्या बात है। पहले रुको, ये दोस्तों अमरजीत है और ये शाहपुर पटोरी से है, और जहाँ मैं कॉलेज करने जाया करता था मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है। और ये एक मजदूर का बेटा है, मेहनत करता है और खुद होटल में वेटर का काम किया है और मेहनत करके इसने संगीत को सीखा है। ये मेरे पास आया है और मैं इसका पूरी तरह से हेल्प करने का प्रयास करूँगा और कर रहा हूँ। और एक काम करो अमरजीत, एक लाइन और कोई तू अपने मन से एक बार गाए, उसके बाद आज हम क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि गाना तो हम हमेशा गाए हैं, लेकिन हम आज चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका ही गाना रहेगा और आने वाले और सारी वीडियो में। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या बात, वाह वाह, गॉड गिफ्टेड हो तुम। चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी अमरजीत की आवाज़ आपको सुनने को मिलेंगे वीडियो में, मैथ मस्ती पर, मस्ती के साथ। तो आइए, हम आपसे वादा किए हैं कि समलम चतुर्भुज से कोई भी प्रश्न आज से छूटने वाला नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ, तू भी पढ़ ले। तो समलम चतुर्भुज आपके सामने, समलम चतुर्भुज का पहचानने का तरीका है दोस्तों कि इसके दो भुजा, अच्छा चतुर्भुज है मतलब 4 भुजा होगा, तो इसके 2 भुजा जो होते हैं ना वो समानांतर होते हैं और 2 समानांतर नहीं होते हैं। ये 2 आमने सामने की भुजा क्या है, समानांतर है, बाकी 2 भुजा समानांतर नहीं है। समानांतर का मतलब कि ये जान लीजिए कि ये भुजा को जब आगे की ओर बढ़ाइएगा, मतलब इसको आगे की ओर अगर बढ़ाते हैं आप, तो कभी भी ये इसको आगे बढ़ाते अगर जाइएगा, इसको आगे बढ़ाते जाइए, तो ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। लेकिन ये ऐसा है कि इसको थोड़ा और आगे दूर बढ़ाएंगे ना, तो आप देख रहे हैं इधर की तरफ झुक रहा है ये और इधर की तरफ ये झुक रहा है, एक दूसरे को कहीं काट देगा, तो वो असमानांतर हो गया। इसमें 2 आमने सामने की भुजा समानांतर होगी और 2 जो होगा असमानांतर होगा। यही समलम चतुर्भुज का पहचान है। दोस्तों आ जाइए, ये देख लीजिए समलम चतुर्भुज। आप सोचो कि इस साइड को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कहीं काट देगा, ये असमानांतर है। बाकी ये 2 भुजा ऐसे हैं, पैरेलल है, यानी ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। अब इसके सारे गुण के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप वर्ग में देखे हैं, आयत में देखे हैं, उसी तरह इसमें भी विकर्ण होता है। विकर्ण कोना कोनी, ये विकर्ण हुआ, इसको यहां मिला दो, ये विकर्ण हुआ। ये दोनों विकर्ण मान लो किसी बिंदु ओ पर काट रहा है एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को काट रहा है। तो अब ये जो विकर्ण है ना, इसमें क्या रेशियो बनता है, इसका क्या संबंध बनता है दोनों विकर्ण का, इसको समझ लीजिए जरा। समझ लीजिए कि ये विकर्ण भी 2 भाग में बटा और ये विकर्ण भी 2 भाग में बटा, तो यहां से यहां तक का रेशियो यानी AO और OC, मतलब AO और OC का अनुपात जो होगा, उसी तरह BO और फिर OD के अनुपात के बराबर होगा। उस फोन को साइलेंट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यूं कहो या आप ये भी कह सकते हो, इसको उलटिए के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको पलट दिया, हम इधरे से ले लेते OC और तब ले लेते AO, तो कोई दिक्कत नहीं था। OC ऊपर लिख देते और नीचा AO लिख लेते, और फिर देखो इसी को भी पलट के लिख लो OD और बट्टा BO। अब कहोगे सर इसका क्या यूज है, आप ये बात क्यों बताएं,
तो सुन लीजिए, अब मान लो कि ये वाला दे देगा कभी 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, ये वाला आपसे पूछ लेगा। इसी रेशियो पर आप रख के काम कर लोगे। जैसे ए ओ का मान 4, तो यहां पर रख देंगे हम 4, यानी ऊपर में हम पहले 4 रखेंगे, फिर बट्टा, यहां से यहां तक का पता है हमें 7, तो बट्टा 7 बराबर। फिर हम बी ओ, ये देखो बी ओ दिया हुआ है 6, तो 6 लिख दिया, बट्टा में क्या, यहां ओ डी, तो ओ एक्स लिख दिया। ठीक है, एक्स एक्स हमें निकालना है, एक्स निकालना है। अब देखो 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, अब ये 7 21, इधर 2x, तो 2x बराबर हो गया 21, x की वैल्यू हो गया 21/2, x की वैल्यू हो गया 10.5। ठीक है, ये हो जाता है आपको, है ना। लाइए उस फोन को थोड़ा सा हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ तो पूरे होता है, थोड़ा सा तो ऑफ होगा नहीं, जब होगा तो चलिए। आइए जरा ध्यान दीजिए, तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगा। अब ध्यान देना, ये सारी बातें तो आप समझ गए। अब समझिए कि अगर मान लीजिए ये समलंब चतुर्भुज आपके पास है, तो और क्या क्या कहानी है, क्या क्या सवाल आपके सामने बनेगा। ये दो भुजा ए बी सी डी, ठीक ना, एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी कहिए या डी ए कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी और डी सी समानांतर है, ए बी समानांतर है किसके, डी सी के। ए बी डी सी क्या है, समानांतर है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें एरिया कैसे निकाला जाएगा, इस समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो याद रहे कि आपको सबसे पहले ऊंचाई पता होना चाहिए। ये ऊंचाई नहीं है, ये तो एकदम तिरछा गया है। हाइट का मतलब एकदम सीधा आए ऊपर से 90 डिग्री का नीचे आकर कोण बना ले, हैं, तब ये हाइट होगा। ठीक ना, तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए, समलंब चतुर्भुज में 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग। तो ये वाला और ये वाला समानांतर है, कौन कौन, ए बी और सी डी, इसको जोड़ देंगे और गुना ऊंचाई, ये हो जाएगा इसके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। क्या करना है, ये वाला भुजा पता रहेगा, जोड़ देना, ऊंचाई से गुना कर देना और 1/2 से भी गुना कर देना, हो गया आपका एरिया। अब एक बात और समझिए जरा, ये तो आप समझ गए। अब ये मान लो कि एक समलंब चतुर्भुज होता है, और इस समलंब चतुर्भुज में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा समझिए। ये दो भुजा के न मध्य बिंदु, इस भुजा के मध्य बिंदु को ले लो, इस भुजा को क्या ले लेना है, मध्य बिंदु ले लेना है, और इस भुजा के भी मध्य बिंदु ले लो। जरूरी नहीं कि ये दोनों भुजा बराबरे हो, है ना, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके मध्य बिंदु मतलब अगर ये 20 मीटर होता तो 10 पर चिन्ह कर लेंगे, और ये अगर 16 मीटर है तो 8 पर चिन्ह कर लेंगे, और इस दोनों को मिला देंगे ना, ये हो जाता है इसका माध्यिका। ये हो जाता है क्या, माध्यिका। ये जो रेखा हुआ ना, ये माध्यिका होता है, और माध्यिका का काम है कि मध्य से दो भाग में बांट देना, यानी कि जितना ऊपर उतना ही एरिया नीचे हो जाएगा। ये माध्यिका हो गया, समलंब चतुर्भुज का ये क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। और अगर इस माध्यिका की लंबाई अगर आपको निकालनी है, सुन लीजिए, तो अगर ये वाला मान लो कि ए बी था, ये सी डी था, और यहां से ई एफ कर लिया, और अगर आपको ई एफ की लंबाई निकालनी है, मान लो कि ये वाला भुजा आपको दिया हुआ रहेगा, ये वाला भुजा दिया हुआ रहेगा, और आपसे इसके माध्यिका की लंबाई पूछ लेगा कि समलंब चतुर्भुज के माध्यिका की लंबाई बताइए, तब आपको क्या करना है, दोनों समानांतर भुजा को जोड़ के 2 से भाग, सिंपल। यानी ए बी को जोड़ना है समानांतर भुजा यानी सी डी में, और 2 से भाग लगा देना है आपका आंसर। अगर मान लो कि ये 8 मीटर हो और ये 20 मीटर हो, ये वाला 20 मीटर, ये 8 मीटर, और तब पूछ दे कि ई एफ की लंबाई क्या होगी,
तो EF के लिए आप 8 + 20 और 2 से भाग, 20 8 हुआ 28, 28 को 2 से भाग तो 14 मीटर आपका हो गया इस माध्यिका की लंबाई। समझ लीजिए, बात आए समझ में। अब सुनिएगा जरा, इतना बात आप समझ गए हैं। समलंब चतुर्भुज में अगर ये समलंब चतुर्भुज ही है, समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होगा ना, ये तो हाइट हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं कि हाइट केवल यहीं से, यहां से भी ऐसे खींच देंगे, सीधा ले आएंगे तो ये हाइट हो गया, है ना। अगर इसकी परिमाप निकालना हो, परिमाप तो परिमाप में किसी भी आकृति के भुजा के लंबाई का योग, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, चारों साइड से जोड़ दो चारों भुजा को, वही हो जाएगा इसका परिमाप। अगर मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 20 है, ये 8 है, अगर ऐसा है तो सबको जोड़ लीजिए, परिमाप हो गया चारों साइड से। तो 5 6 11 20 31 31 8 39, अगर मीटर में है तो मीटर कहिएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर कहिएगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो बस हो गया, ये हो गया आपका 39 सेंटीमीटर। अब आइए हम इस पर बात करते हैं, आपको बताते हैं कि समलंब चतुर्भुज से सवाल कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने देखिए, आज का सवाल है जो कि अपने नोट से 36 नंबर सवाल में ऐसे ही 36 37 38 होगा, तो ये समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था, समलंब चतुर्भुज के ही क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। कहता है एक समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत की 2.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से फसल काटने का कुल खर्च 733.20 रुपया है। इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 8 मीटर है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा सा लाजवाब है। ये क्या कह रहा है जान लीजिए कि कोई समलंब चतुर्भुज के आकार का कोई खेत है, ये ऐसा खेत है जो समलंब चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। इसमें कहता है इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से फसल काटने में इतना खर्चा आता है, तो फसल काटा गया होगा तो ये पूरा एरिया काटा गया ना, तो आप एरिया पहले निकाल लो। और एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकल जाएगा, आप ही बताओ, टोटल खर्चा 733 रुपया 20 पैसा, जबकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 2.35 रुपया। टोटल खर्चा में 1 वर्ग मीटर के खर्चा से भाग दे देंगे तो कितना वर्ग मीटर था ये पता चल जाएगा। दशमलव से दशमलव उड़ा दो, इससे इसको काट दो, 312 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 312 वर्ग मीटर एरिया हो गया। अब एरिया आपको पता, अब जब एरिया पता है, अब सवाल कहता है इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 8 मीटर है। समानांतर भुजा की लंबाई का अंतर 8 मीटर है। अगर छोटा वाला x मीटर होगा तब बड़ा वाला x + 8 मीटर ना हो जाएगा, तब बताओ दोनों में 8 मीटर का अंतर हो गया कि नहीं। और इसके भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर। इन भुजा, यही समानांतर वाला जिसका चर्चा हुआ था, इसके बीच की दूरी कितना है, 24 मीटर। तो दूरी ऐसे तिरछा के ना निकालिएगा, दूरी एकदम सीधा सीधा, कम से कम दूरी 24 मीटर, यही ऊंचाई का काम करेगा। अब आपको क्षेत्रफल के लिए बताएं थोड़ा देर पहले फॉर्मूला, काहे बताएं, क्योंकि यहां भी एरिया पता है, एरिया निकालेंगे, कर देंगे, दोनों को बराबर हो जाएगा काम। 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग, तो x और उसके समानांतर है x + 8, इसको जोड़े, और गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई है 24, ये हो गया एरिया। 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग गुना ऊंचाई, ये हो गया एरिया। और जबकि एरिया है भैया 312 वर्ग मीटर, इधर भी एरिया उधर भी एरिया, दोनों तरफ एरिया हुआ, इसीलिए इक्वल हो गया, आपस में बराबर हो गया। अब 2 से इसको काटा तो 12 बार में कट गया। अब 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 7 7 पर 2 72, 12 छके 72, 26, x हो गया 2x अब +8 अब बराबर हो गया भैया 26। तो 2x का मान हो जाएगा 18 का है, 8 है प्लस में उधर जाकर हो गया माइनस, 26 में से 8 गया 18, 2 से काट दिया तो 9 बार में, यानी x का मान हमारा निकल के आ गया 9। एक भुजा आपका 9 हो गया और दूसरा है x + 8 ना,
तो यहाँ x के जगह रखोगे 9 और प्लस 8 है तो 9 8 कितना 17, यानी 2 भुजा 9 और 17। आपका आंसर कहाँ है, यहां पर है। देखो इसको हमें सिखाना था इसलिए मैंने ऐसे बनाया, लेकिन इस सवाल में जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था बिना सवाल को बनाए हुए हम पता कर सकते थे, क्योंकि पहले बोला था कि दोनों में ना 8 मीटर का अंतर आना चाहिए समानांतर भुजा में। तो इसमें 8 मीटर का अंतर है नहीं, 11 16 में 8 का अंतर है नहीं, 8 12 में 4 का अंतर होता है, अंतर समान नहीं है, मतलब अंतर 8 मीटर नहीं है दोनों भुजा में। दोनों भुजा पूछा था समानांतर भुजा, यहाँ 17 और 9 में 8 का अंतर है, तो ऑप्शन बी ऐसे भी हो जाता। तो कभी कभी एक बार ऐसे चेक कर लेना पहले, और इस तरह के ऑप्शन है तो डायरेक्ट हो जाता, नहीं है तो आप पूरा सीख चुके, आप ऐसे सवाल को बनाइएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आ जाइए जरा देखिए। कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 58 मीटर तथा 42 मीटर लंबी है, शेष 2 भुजाएं बराबर है तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हुआ क्या है ये देखिए, ऊंचाई नहीं दिया है, समानांतर चतुर्भुज है। इस समानांतर चतुर्भुज में क्या हुआ इस बार हुआ ये मामला ये है कि एक समलंब चतुर्भुज समानांतर बोल रहे हैं, समलंब है। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 58 और 42 है। तो बड़ा वाला ही हो गया 58, आई हो गया आपका कितना 42 हो गया। अब कहता है शेष 2 भुजाएं बराबर है, मतलब ये जो 2 भुजा बचा ये दोनों बराबर है और प्रत्येक 17 मीटर, यानी इधर भी 17 इधर भी 17। तब कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो तब न निकलेगा जब आपको हाइट पता होगा, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा 1/2 समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, ये होता है एरिया का फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज में। 1/2 समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, ऊंचाई नहीं पता है तो नहीं निकलेगा। अब ऊंचाई कैसे पता करोगे, तो एक काम करो, ये 42 है ना पूरा, यहां से यहां खींच दिए, यहां से सीधा यहां खींच दिए, तो अंदर तो ये 42 हो जाएगा। ये 42 सामने सामने, यहां से यहां तक 42, यहां से यहां तक 42। अब चूंकि ये पूरा तो 58 था, हम जानते हैं कि ये पूरा कितना था 58 था, तब 42 इधर हो गया, तो जितना इधर बचा उतना ही तो इधर भी बचेगा, क्योंकि इस सामने से हमने ले लिया 42, ये भी 17 है, ये भी 17 है, तो इधर जितना बचेगा उतना ही इधर बचेगा। तो 58 में से 42 घटा लो, कितना होता है 58 में से 42 घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 16, तो 16 बचा इधर इधर मिलाकर, तो 8 इधर 8 इधर। बात है समझ में, बस हो गया काम खत्म, क्योंकि ये पूरा था, ये हमारा पूरा था 58, इतना तो हमारा हो गया 42 है ना, तो इधर 8 इधर भी बच गया 8, ये बात है। अब सुनिए एक बात बताइए, जब आपको ये वाला 8 हो गया है, ये वाला निकालना है, ये वाला आपको पता है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि हाइट है, ये सीधा आया है, तो 90 डिग्री के कोण के, चूंकि ये लंब है तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। और ये अगर हाइट आपको निकालना है, इसको मान लो कुछ भी मान लो, लंब ही मान लेते हैं, पी मान लेते हैं कुछ भी, तो ये जो पी निकलेगा परपेंडिकुलर, ये जो लंब निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कर्ण के वर्ग में से आपको घटाना होगा आधार का वर्ग, बस। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर ये 225 का है कि 17 के स्क्वायर 289 और 8 के स्क्वायर 64, 289 में से 64 गया 225, ये निकल के आया 15। अब आपको ये पता चल गया कि इसकी हाइट 15 है और ये पूरा 58, ये 42 है, तो हो गया काम। कहा कि फॉर्मूला है क्षेत्रफल का 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग, 58 + 42, ये वाला पूरा था 58, ये है ऊपर से 42, और गुना ऊंचाई हमें 15 निकल कर आया है। 58 42 होता है 100, और 100 को 2 से भाग दे देंगे तो 50, और गुना ये 15, तो 15 पचे कितना 75, 750 वर्ग मीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में है। हो गया हमारा आंसर। तो आइए देख लीजिए एक नजर इसे, और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तो देखिए,
एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। देखिए, ये है समलंब चतुर्भुज, ये है भैया आपके समलंब चतुर्भुज, और ये 3:5 दिया। अनुपात में देना तो x सटा के लिख देना, 3:5 हो गया, 3x और 5x। समानांतर भुजा एक 3 है तो एक 5 है, अनुपात में है मैंने x सटा दिया। क्यों? अब देखो, मान लो 3:5 है तो x इसमें भी x इसमें, x कटिए गया तो 3:5 बचा। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अब इसमें यह कहता है और इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। ऐसा जब भी बोलता है समझ जाना कि ये सीधा सीधा दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी यही हमारा हाइट है। यही हमारा क्या है? हाइट है। अब आपसे पूछता है, इसका क्षेत्रफल भी दिया है 384 वर्ग सेंटीमीटर, तो छोटी भुजा की लंबाई देखो, क्षेत्रफल दिया ना, तो अब क्षेत्रफल निकालो और कर लो आपस में बराबर। क्षेत्रफल के लिए 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग, समानांतर भुजा के लंबाई का योग गुना ऊंचाई, ये हो जाएगा आपका एरिया। और जबकि एरिया दिया है 384। अब लो 2 से अगर 12 को काटते हैं 6 बार में, 6 36, शेष बचा 2, 2 पर 4 24, 6 चके 24, 3 और 5 हुआ 8x। अब बराबर हुआ आपका 64, 8 8 64। x की वैल्यू कितनी? 8। x की वैल्यू 8, तो यहां आप 3x न है तो 8 3 24, क्योंकि x का मान 8 है। यहाँ 8 बचे कितना हो जाएगा? 40। छोटी भुजा पूछा है तो 24, और वो है कहाँ? ऑप्शन बी में। बड़ी भुजा कहता तब आपका आंसर होता 40। ठीक है, चलिए अगला सवाल हो चुका है। आपने ये जो सवाल देखे, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और समलंब चतुर्भुज के बारे में सारी चीजें आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया है कि इसमें अगर माध्यिका की लंबाई पूछता है, माध्यिका होगा इसका मध्य बिंदु, तो इसको जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है ना? अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।